बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुल्तानी मिट्टी का फ़ेस वॉश बनाने का तरीका और इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। ये मैंने 3 से 4 दिन इस्तेमाल किया है और फिर इसके बाद आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी स्किन पर निखार लाती है, स्किन पर चमक लाती है, दाग धब्बे, कील महासे, सन टैन जैसे मसाइल को सॉल्व करती है। ये फ़ेस वॉश इन सब परेशानियों का हल है। गर्मियों के लिए बेहतरीन फ़ेस वॉश है और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप उससे फ़ायदा उठाएँ। अब चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। यहाँ सबसे पहले हमने ली है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी किसी भी पंसार की शॉप से इजीली मिल जाती है। अगर आपको किसी ब्रांड का मुल्तानी मिट्टी का पाउडर यूज़ करना है तो वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी के पाउडर को हमें ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये 2 टेबल स्पून से ही हमारा काफ़ी सारा फेस वॉश बनके तैयार हो जाएगा। मैंने इसी को बारीक पीस कर इसका बारीक पाउडर बना लिया है और बारीक छन्नी से छान लिया है, क्योंकि हमें इसके अंदर बिल्कुल फाइन पाउडर यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो इसीलिए हमने इसे बारीक छान लिया है। अगर आप इसको अपनी स्किन पर टेस्ट करना चाहती हैं या फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो आप 1 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकती हैं, 1 टेबल स्पून का बना सकती हैं। इसके बाद हमें चाहिए कोई भी सोप। आप कोई भी वाइटनिंग सोप ले सकते हैं, मेडिकेटेड सोप ले सकते हैं, जो भी आप सोप यूज़ करते हैं। मिल्की सोप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बेस यूज़ करना चाहते हैं सोप की तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमें इसके अंदर आधा साबुन चाहिए। इसके बाद आप इसको बारीक ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे हम। ये देखें, ये हमने ग्रेट कर दिया है इसको और ये हमारे पास इसका चूरा बन के तैयार हो गया है। अब इसको किसी भी प्याली के अंदर आप डाल के रख दें। ये जो हमने साबुन ग्रेट करके रखा है इसको हम अब साइड में रख देंगे। इसके बाद हम लेंगे मुल्तानी मिट्टी, जिसका हमने पाउडर पहले से बना के रखा है। अब इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून डालेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमें इतना डालना है कि इसके अंदर आराम से ये हमारा एक पेस्ट बन जाए और मुल्तानी मिट्टी का पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल के इसको मज़ीद थोड़ा सा पतला पेस्ट बनाकर रख सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर वैसे 4 टेबल स्पून काफ़ी रहेंगे। अगर आपको लगता है कम है तो आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून पानी का भी ऐड करके इसका एक पतला पेस्ट बना के इसको रख दें। ये देखें, ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। इसके बाद जो हमने साबुन रखा था ग्रेट करने के लिए, उसके बाद हम इसके अंदर भी 4 टेबल स्पून जो है अर्के गुलाब जो है रोज़ वाटर वो डालेंगे और हम इतना डालेंगे कि ये हमारा साबुन अच्छे से भीग जाए और ये एक पेस्ट की तरह बन जाए, अच्छे से भीग जाए। क्योंकि साबुन को भीगने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको भिगो के रख देंगे। अब जो मुल्तानी मिट्टी हमने ली है उसका जो पेस्ट बना के हमने रखा था, अब हम इसके अंदर डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर आपके पास घर का है तो वो भी 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हम 2 टेबल स्पून लेंगे। और अगर आपके पास घर का नहीं मौजूद है तो आप बाज़ार वाला भी एलोवेरा जेल हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ही डालेंगे। ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आपके पास बाज़ार वाला है वो डालें, क्योंकि फ़्रेश एलोवेरा जेल जो है वो जल्दी आपके फ़ेस वॉश को ख़राब कर सकता है। तो बाज़ार वाला एलोवेरा जेल हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून। मुल्तानी मिट्टी सदियों से खूबसूरती के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आपके जिल्द पे दाग धब्बे वगैरह जो है वो ख़त्म करती है। इसके अंदर कैल्शियम होता है, आयरन होता है और ऐसी बहुत सी मादनियात होती हैं जो आपकी स्किन को खूबसूरत बनाती हैं। अगर आपको पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला भी कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने साबुन को रख दिया था इसको पेस्ट करने के लिए। अभी ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसके अंदर मैं भी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मज़ीद पतला करूँगी, ताकि इसके अंदर जो रह गया है, जो सही से मिक्स नहीं हुआ है, वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा पेस्ट बनके तैयार हो जाए। अब मुल्तानी मिट्टी के अंदर हम डालेंगे विटामिन ई के 2 कैप्सूल। अगर आपके पास एवियन कैप्सूल्स हैं वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल हैं तो वो भी आप इसके अंदर 2 यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे। और इसके अंदर फिर हम डालेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको पता है कि ये हमारे स्किन पे एक चमक पैदा करती है, हमारे स्किन पे एक ऐसा निखार पैदा करती है और हमारी स्किन के लिए ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हम अपने जो हम मुल्तानी मिट्टी का फ़ेस वॉश बना रहे हैं हम इसके अंदर डालेंगे।
1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छा सा एक पतला पेस्ट बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि अगर थिक हो गया तो आप इसके अंदर पानी डाल के ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम एक सॉस पैन लेंगे। सॉस पैन में हमने जो मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लिया है वो इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने पहले से बना के रखा है साबुन का पेस्ट, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। क्योंकि अभी देखें इसका साबुन जो है वो थोड़ी देर से मेल्ट होता है, तो वो नहीं होगा, तो हम जब पकाएंगे तो रह जाएगा जो भी इसका जो रह गया है साबुन, तो वो हम इस तरह के डबल बॉयलर पे इसको पकाएंगे। नीचे मैंने पहले से ही पैन के अंदर पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम इसके ऊपर दूसरा सॉस पैन रखेंगे। सॉस पैन के अंदर हमने ये सब चीज़ें डाली हैं। अब इसको हम पकाएंगे। कम से कम हमें 5 से 8 मिनट तक पकाना है, ताकि ये हमारे इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से पक जाएं और हमारा जो हमने इसके अंदर साबुन ऐड किया है, साबुन जो रह गया है, वो भी इसको अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। जब ये पकने लगेगा तो इसके अंदर छाग आना शुरू हो जाएंगे और ये आपको लगेगा कि जो बिल्कुल बारीक एक पेस्ट की तरह बन गया है। तो वो हम जब तक इसको पकाएंगे, कम से कम इसको पकने में 5 से 8 मिनट तक ज़रूर लगेंगे। तो आप इसको बाकायदा चलाते जाएं। और नीचे आप देख रहे हैं हमने पानी के ऊपर डबल बॉयलर की तरह इसको रखा है। इस तरह से ये देखें हमें पतला पेस्ट की तरह बन जाएगा। हमें इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें ये इस तरह से एक पतला पेस्ट बन गया है और ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये हमारा पेस्ट ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर एक और चीज़ डालेंगे, वो है हमारा जो विटामिन सी का काम करेगा, वो है लेमन। हम इसके अंदर आधे लेमन का इस्तेमाल करेंगे। आधे लेमन का जूस हम अपने फेस वॉश जो हमने बनाया है मुल्तानी मिट्टी का, इसमें डालेंगे। ये आपके चेहरे पे से दाग धब्बे साफ़ करेगा, कील वहाँ से जो गर्मी दाने हो जाते हैं स्किन के ऊपर, उसको साफ़ करेगा और हमारे चेहरे को एक नया निखार देगा। ये गर्मियों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा इसका फेस वॉश बनाया जो हमने तैयार किया है मुल्तानी मिट्टी का। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप अब इसकी किसी भी बॉटल में इसको डाल सकते हैं। अगर लगे कि आपको ये थोड़ा सा थिक हो गया है तो आप इसके अंदर रोज़ वाटर डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। ये कम से कम 15 दिन तक आप बग़ैर फ्रिज के भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको पका लिया है तो इसका ख़राब होने के चांसेस नहीं है। 15 दिन तक आप इसको रेगुलर यूज़ करें। इसके बाद आपकी स्किन का बहुत ज़्यादा, आपको देखिएगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगी, आपकी कील वहाँ से सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। गर्मियों का सबसे ज़्यादा बेस्ट आपका फेस वॉश तैयार है। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़रा सी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलूंगी अच्छी और नई रेमेडीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।